ओम शांति। हमने पहले लेसन में आत्मा, दूसरे में परमात्मा के बारे में सुना। फिर हमने राजयोग की विधि सीखी और कल हमने सृष्टि चक्र को जाना। आज हम सुनेंगे कि राजयोग का अभ्यास करने से प्राप्तियां क्या होती है, क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं राजयोग का अभ्यास करने से हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे देवियों के हाथ दिखाते हैं ना, कितने हाथ दिखाते हैं? 8। वैसे किसी के 8 हाथ नहीं होते हैं, ये शक्तियों का प्रतीक होता है। 8 प्रकार की शक्तियों को दर्शाने के लिए 8 हाथ दिखाए हैं। अलग अलग हाथ में अलग अलग शस्त्र शक्ति का स्वरूप दिखाया गया है। ये 8 शक्तियां कौन सी है जो हमें राजयोग से प्राप्त होती है? जैसे सबसे पहली शक्ति है समेटने की शक्ति। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। कभी भी किसी को ये शरीर छोड़ के और दूसरा शरीर लेना हो सकता है। हम जब इस शरीर में होते हैं तो हमारे इस शरीर से बहुत सारे और संबंधी होते हैं। संपत्ति होती है, नाम पद होता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है उसे अपना नाम पद रुतबा संपत्ति संबंध सबका त्याग करना पड़ता है। अगर आत्मा इसके लिए तैयार नहीं रहती है तो शरीर छोड़ने के बाद भी जैसे उस पुराने संसार में ही जुड़ी रहती है। प्रकृति का नियम है, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है पुराना सब छोड़ के और नई यात्रा के लिए उसको तैयारी करनी होती है। राजयोग का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम कैसे सदा के लिए अपना पुराना दुनिया से हम हमेशा सब कुछ समेट के रखें कि कभी भी किसी भी क्षण वो समय वो घड़ी वो दिन आ जावे कि हमें छोड़ना पड़े पुरानी दुनिया को, तो सहज हम इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को मन बुद्धि से त्याग कर सकें। ऐसी शक्ति हमें राजयोग के अभ्यास से आती है। दूसरा शक्ति है यहाँ सहन करने की शक्ति। हमें जब कोई कुछ कह देता है, हमारी निंदा करता, ग्लानि करता, हमारे साथ धोखा कर लेता, हमारे ऊपर कोई आरोप लगा लेता है तो हमें दुख होता है। ये दुख का हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे संबंधों पे, दुनिया की सर्व आत्माओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसे ही संकल्पों की हमारे मन में उत्पत्ति होती है और हमारे संकल्पों का प्रभाव केवल हमारे शरीर और मन पे ही नहीं, हमारे संबंधों पर, और हमारे संकल्पों का प्रभाव सारी दुनिया की आत्माओं पर पड़ता है। हमारे संकल्पों का प्रभाव प्रकृति के 5 तत्व सारे ग्रह नक्षत्रों पर भी पड़ता है। तो कैसे हम ये सहन करें? अगर कोई इस तरह का विपरीत व्यवहार करे तो सहन करना कोई एक ट्रिक नहीं है, सहन करना एक शक्ति है, एक बल है जो राजयोग के अभ्यास से आता है। सहन करना यानी घुटना नहीं। सहन करने का ये अर्थ नहीं होता है अंदर दर्द तो हो रहा है लेकिन बोल नहीं सक रहे। सहन करने का मतलब होता है जब ऐसी विपरीत परिस्थिति, विपरीत घटनाएं, विपरीत बोल, विपरीत आत्माएं जब हमारे सामने आ जाती है विघ्न बन के, तो भी उसका हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ना, हमें तकलीफ नहीं होना, हमें दुख नहीं होना, इसको कहते हैं सहन शक्ति। तो राजयोग के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे ये सहन करने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है और बाहर के जो भी वातावरण होते हैं उससे हम अप्रभावित रहते हैं। तीसरी शक्ति यहाँ लिखा है समाने की शक्ति। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो किसी का जैसे अवगुण होता है, किसी की बुराई होती है, या कोई ऐसी बात किसी की होती है जो हमें अपने अंदर समा लेनी होती है, उसका विस्तार नहीं करना होता है। क्योंकि जो बुरी बातें होती है, अवगुण होते हैं, कचरे के समान होते हैं।
कचरे को फैलाया नहीं जाता, इकट्ठा करके एक तरफ कर लिया जाता है, ऐसे कोई विपरीत बातें होती है तो हमारे अंदर कैसे हम उसको समा लेवें, दूसरों को ऐसे फैलावें नहीं, ऐसे शक्ति भी हमारे अंदर राजयोग के अभ्यास से आ जाती है। फिर अगली शक्ति है परखने की शक्ति। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे लोगों को हमें परखना होता है, समय को हमें परखना होता है, भविष्य को हमको परखना होता है, परिस्थितियों को परखना होता है। तो परखने की शक्ति हमारे अंदर राजयोग के अभ्यास से आ जाती है। भविष्य में हमारे सामने कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको हम न समझने के कारण, व्यक्तियों को न समझने के कारण, यानी परखने की शक्ति के अभाव के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं और वही गलत निर्णय फिर हमारे जीवन में विपरीत परिणाम लेके आते हैं। तो कैसे हम लोगों को, परिस्थितियों को, बातों को, घटनाओं को, भविष्य को पहले से परख लेवें। और परख के अगली शक्ति है ठीक निर्णय करना। कई बार परखने के बावजूद भी हम पक्षपाती हो जाते हैं, मूल्यों का त्याग करके स्वार्थ की तरफ झुकाव हमारा निर्णय लेते समय हो जाता है। तो कैसे हम तटस्थ रह के मूल्य आधारित हमारे जीवन में हम निर्णय लेवें, उन निर्णयों से आने वाली पीढ़ी भी हमारे से सीख लेवे, ऐसे अच्छे और निष्पक्ष निर्णय मूल्यों के साथ हम कैसे ले सकें, ये भी हम राजयोग के अभ्यास से सीखते हैं। अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। जैसे जीवन में कभी भी कोई भी कैसी भी बात आ जाए, घटना आ जाए, बीमारी आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उसका कैसे सामना करना, उसका अपने मन पे और अपने शरीर पे प्रभाव नहीं ले लेना। तो कैसे हम अप्रभावित रहें, कैसे उन घटनाओं का, परिस्थितियों का, लोगों का सामना करें, ये सामना करने का सामर्थ्य राजयोग के अभ्यास से स्वतः हमारा बढ़ता जाता है। अगली शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। दूसरों का सहयोग करना, प्रकृति का सहयोग करना, आत्माओं का सहयोग करना। तो दूसरों को कैसे हम सहयोग करें। एक होता है कोई हमारे लिए करता है, फिर हम उसके लिए करते हैं। उसने हमारे लिए किया इसलिए हम उसके लिए करते हैं। उसने हमारी मदद, हमारा सहयोग किया, हम उसके लिए उसके बदले में करते हैं। ये जैसे व्यापार हो गया। सहयोग मतलब हम बदले में कुछ चाहना न रखते हो, निस्वार्थ भाव हमारा हो, इसे सहयोग कहते हैं। तो ये श्रेष्ठ हमारा जो सोच है, ये राजयोग के अभ्यास से अंदर अंदर अपने आप डेवलप होता जाता है। हमारी वृत्ति शुद्ध होती जाती है, आत्मा के जो मूल संस्कार है वो इमर्ज होने लगते हैं, और जो यथार्थ है, जो ठीक है, वही हमारा मन, वही हमारे कर्म में सब कुछ आता जाता है। तो ये है सहयोग करने की शक्ति जो राजयोग के अभ्यास से डेवलप होती है। और लास्ट लिखा है विस्तार को संकीर्ण और संकीर्ण को विस्तार करने की शक्ति। कछुए का चित्र बना हुआ है। कछुआ अपने दोनों हाथ, पांव और गर्दन जब जरूरत होती है तो फैलाता है, जरूरत नहीं होती है तो उनको समेट के रखता है, सुरक्षित रहता है। हमारी कर्मेंद्रियां भी जब आवश्यकता हो तो कर्म में आवे, जब आवश्यकता नहीं हो तो अपने मन बुद्धि को आत्मिक स्थिति में टिका के और भगवान में लगाएं। तो आवश्यकता होने पर इनका इस्तेमाल करें, व्यर्थ में इन कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करके इनकी ऊर्जा का हास न करें। तो ये शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की बातें होती है छोटी, लेकिन हम उनको सोच सोच के, दूसरों को बोल बोल के और बड़ा बना देते हैं। तो ये शक्ति हम में आ जाती है कि बड़ी बात को भी छोटा करके हम खत्म कर सकें। तो कैसे हम विस्तार को संकीर्ण, जहां आवश्यकता हो, और जहां आवश्यकता हो संकीर्ण का विस्तार कर सकें। भगवान का जो हमें ज्ञान मिलता है, तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान का मनन करके और इसके विस्तार में जा सकते हैं, इसको अपनी संपत्ति बना सकते हैं। तो ये शक्ति भी राजयोग के अभ्यास से हमें प्राप्त होती है। तो जो अष्ट शक्तियों का गायन है, वो अष्ट शक्तियां हमें इस राजयोग के अभ्यास से सहज और स्वतः प्राप्त होती रहती है। अगला देखेंगे, हम हमेशा सुनते हैं, देखते हैं और कर्म में भी लाते हैं। हर साल
रावण को जलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगले साल फिर रावण और बड़ा बना के उसको जलाते हैं। ये स्वतः ही होता जाता है। वास्तव में जो रावण को जलाया जाता है वो रावण कोई बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर के विकार हैं। जैसे रावण के 10 सर दिखाए जाते हैं, वास्तव में किसी मनुष्य को कोई 10 सर होते नहीं है। आपने भी नहीं देखे होंगे। 10 सर मतलब 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये प्रतीक के रूप में 10 सर दिखाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पुरुष में भी होते हैं, स्त्री में भी होते हैं। अलग अलग विकारों की अलग अलग पुरुष और स्त्री में इंटेंसिटी का अंतर रहता है। किसी में कोई विकार ज्यादा, किसी में कोई विकार कम होता है। तो ये 5-5 विकार स्त्री और पुरुष के ये प्रतीक के रूप में जो रावण के 10 सर दिखाए हैं, फिर श्री राम इन 10 सरों को भगवान बन के जो काटते हैं, तो अभी वे इसी समय का प्रतीक है कि भगवान आके हमें सिखाते हैं कि तुम्हारे ये विकारों रूपी सरों को तुम इस योग के पुरुषार्थ से कैसे काट सकते हो। तो अभी सारी दुनिया में आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कलयुगी सृष्टि रावण का राज्य। सारी दुनिया में 800 करोड़ जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में अभी जो ये विकार है, तो अभी ये विकार राज कर रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, रावण राज है, यानी विकारों का राज्य है। क्योंकि हर एक इस विकार के वशीभूत होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाता है। चाहे देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, कर्म करना हो, निर्णय करना हो, इन विकारों के वशीभूत होकर अगर कोई निर्णय करता है, कर्म करता है, तो वो विकारी निर्णय या कर्म कहलाते हैं। इसी को हम रावण राज कहते हैं। तो इस तरह से इन विकारों पर विजय प्राप्त करना यानी रावण पर विजय प्राप्त करना है। तो इस तरह से ये रावण पर विजय प्राप्त करने का अर्थ समझा हमने। अभी देखें, आपने भी सुना होगा कि कलयुग तो अभी लाखों वर्ष है। कोई कोई कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। आप सोचें, सुना भी होगा आपने कि अति के बाद अंत होता है। सोच के देखें, जिस गति से सारी दुनिया की आत्माओं में ये 5 विकारों की वृद्धि हो रही है, सारी दुनिया में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो क्या इसी गति से ये सब कुछ बढ़ता रहे तो 40,000 साल तक दुनिया चल सकेगी या रहने के लायक भी रहेगी क्या? तो कैसे 40,000 साल तक ये दुनिया चल सकती है? हमें इन आंखों से सिम्टम्स दिखते हैं। आजकल के समय में हम देखते हैं अखबारों में कैसी कैसी खबरें आती है। इस तरह के पाप और ऐसे अपराध आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले भी चले जाएं तो नहीं हुआ करते थे। इतनी मनोस्थिति लोगों की पहले विकृत नहीं थी। तो इस तेजी से अगर मानसिक स्थिति, मनोस्थिति लोगों की विकृति को पा रही है, क्या हो सकता है कि 40,000 साल तक इसी गति से पाप और अपराध बढ़ते रहेंगे? तो जल्दी से अभी ये अति होने वाली है, फिर अंत होने वाला है। तो पूरी दुनिया को आज विकारों की अग्नि ने घेर रखा है। 5 विकारों की पूरी दुनिया में आग लगी है। ये 40,000 साल दुनिया चले जैसी स्थिति नहीं है। दुनिया अभी अपनी आखिरी स्थिति में है। ये चित्र देख रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर पे चल रही है दुनिया, आखिरी सांसें गिन रही है। बहुत जल्दी इसकी समाप्ति अति के बाद होने वाली है। तो भगवान कहते हैं कुंभकर्ण की नींद सोना नहीं है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अभी ये ज्ञान अमृत कान में डाल के सुरजीत होके और भगवान की मत पे चल के अपना सुंदर जीवन और सुंदर भाग्य बनाना है कि आने वाले समय में हम ऊंच पद की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह से अभी हमको सोए नहीं रहना है, ये ज्ञान से हमको जाग जाना है। अगला देखें,
यहाँ लिखा है श्री कृष्ण देवता है और शिव परमात्मा है। हमने ईश्वर की कसौटियां समझी थी कि जो ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो हमारे जैसे शरीर धारण नहीं करते। श्री कृष्ण का ये साकार शरीर है। ईश्वर निराकार होता है, तो ईश्वर निराकार श्री कृष्ण का साकार शरीर है। साकार शरीरधारी सबसे ऊंच, सबसे श्रेष्ठ देवी देवता होते हैं। इस धरती की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो आदि पुरुष माने जाते हैं, वो श्री कृष्ण माने जाते हैं। भगवान के बाद श्री कृष्ण का सबसे पहला नंबर आता है। श्री कृष्ण के आप देखें कि गुरु होते हैं। हमने सुना था भगवान के ऊपर कोई नहीं होता है। भगवान का गुरु कैसे हो सकता है? भगवान को कोई क्या कभी सिखा सकता है? श्री कृष्ण के माता पिता भी दिखाते हैं, भगवान के माता पिता नहीं हो सकते। श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाले भगवान शिव होते हैं। वो पिता बन के उनको पालना देते हैं, शिक्षा देते हैं, गीता का सच्चा ज्ञान उनको सिखाते हैं, जिससे श्री कृष्ण बनते हैं। यहाँ दिखाते हैं, आपने सुना होगा, श्री कृष्ण श्री राधे ऐसे कहते हैं, पीपल के पत्ते पर आए। समुद्र में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को दिखाते हैं। फिर जब हम सीरियल देखते हैं श्री कृष्णा, तो उसमें ऐसे जैसे उनके पांव को जो है यमुना छू लेती है, तो फिर वो शांत हो जाती है। तो ये क्या अर्थ होता है इसका, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप सोच के देखें, पीपल के पत्ते पे अगर किसी बच्चे को, जन्मते बच्चे को भी सुला दिया जाए, तो पत्ता दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पत्ता दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो होता है पीपल के पत्ते से तो बड़ा होता है। फिर श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जैसे हमने सुना था वर्ल्ड वॉर होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ये जो धरती है ये सीधी होती है, इसके साउथ और नॉर्थ पोल पे जो बर्फ है वो पिघल के नीचे आती है और समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। भारत का भी किनारा किनारा डूब जाता है, लेकिन भारत अविनाशी खंड है। ये सब विनाश की प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद सबसे अंतिम जो प्रक्रिया विनाश की होती है, वो पानी से होता है। जैसे घर में भी हम सफाई करते थे, झाड़ू पोंछा सब कर लेते हैं, अंत में क्या करते हैं? अभी धुलाई करते हैं, है ना? तो धुलाई करना लास्ट, ऐसे ऐसे प्रकृति लास्ट में पूरा धुलाई करते हैं, सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है। उस समय श्री कृष्ण का जन्म होता है, और श्री कृष्ण का जन्म भारत में होता है। भारत का अगर आपने नक्शा देखा हो, तो भारत का नक्शा नीचे से ऐसा नुकीला और ऊपर से ऐसा चौड़ा होता हुआ, पीपल के पत्ते का आकार सा। और भारत में श्री कृष्ण जन्मते हैं, तो पीपल के पत्ते के आकार के भारत के नक्शे में अगर श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो ऊपर से अगर कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते के ऊपर दिखाने का ये रहस्य है। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब तक ये दुनिया का लगभग विनाश हो चुका होता है। अब श्री कृष्ण बड़े होते हैं, और बड़े होके जब श्री कृष्ण की उम्र इतनी हो जाती है कि वो विवाह के लायक हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण का स्वयंवर होता है। और जब श्री कृष्ण का स्वयंवर होता है, उसी दिन राज तिलक भी होता है। और श्री कृष्ण और श्री राधे का जो स्वयंवर और राज तिलक का दिन होता है, वो सतयुग का पहला दिन माना जाता है। और फिर उनका नाम रखा जाता है श्री नारायण, और श्री राधे का नाम श्री लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग का पहला दिन उस दिन से शुरू होता है। यहां देखें, यहां दो स्त्री पुरुष दिखाए हैं। यहां एक यज्ञ की रचना हुई है। इस यज्ञ में ये पुरुष और स्त्री दोनों मिलके अपने विकारों की आहुति देते हैं, और ये पांचों विकारों की आहुति देने से ये स्वर्ग में जाने के लायक बन जाते हैं। ये यज्ञ कौन सा है? ये वो यज्ञ है जिसकी रचना स्वयं परम पिता परमात्मा शिव करते हैं। इस यज्ञ का नाम है
राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ की रचना भगवान 1937 में करते हैं। ये यज्ञ 100 साल का होता है। जो संगम युग का समय होता है 100 साल का, वही इस यज्ञ का समय होता है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो यज्ञ की रचना की जाती है। जैसे किसी के मकान का मुहूर्त होता है तो यज्ञ की रचना करते हैं। कोई विवाह के सूत्र में बनता है तो यज्ञ की रचना, परिवर्तन। ऐसे पूरी दुनिया में अगर शांति चाहते हैं तो विश्व शांति यज्ञ करते हैं। यज्ञ का समय अलग अलग होता है। मकान मुहूर्त करेंगे कम समय का, विवाह का थोड़ा ज्यादा समय यज्ञ चलता है। विश्व शांति के लिए 15 दिन 1 महीने का यज्ञ करते हैं। पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं ना, तो कितना बड़ा यज्ञ करते हैं। अभी सोचो ये यज्ञ की रचना क्यों हुई है? पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए, सारी दुनिया की आत्माओं में परिवर्तन, सबके शरीरों में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, 5 तत्वों में परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन। इतना समग्र परिवर्तन के लिए इतने बड़े यज्ञ की रचना करनी होती है। और ये यज्ञ की रचना भगवान स्वयं करते हैं और 100 साल के लिए ये यज्ञ चलता है। 1937 में ये यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में हम सभी आत्माएं अपने सारे विकारों की आहुति देके और स्वर्ग में जाने के हम लायक बनते हैं। अगली बात सुनते हैं। आपने देखा होगा, इस चित्र को पहले भी दिखाया था कि भगवान शिव अपने तीनों कर्तव्य, सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना और पुराने सृष्टि का परिवर्तन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा कराते हैं। ये ब्रह्मा का जो फोटो है ये कभी कभी प्रश्न के लायक बनता है। हमने जो टीवी और सीरियल में ब्रह्मा जी को देखा था वो थे तो ऐसे ही बुजुर्ग, दाढ़ी थोड़ी लंबी थी, हाथ में उनके शास्त्र थे। और ये आपने जो यहाँ फोटो लगाया ये थोड़ा अलग लगता है, इसका क्या रहस्य है? तो अभी आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हम इस यज्ञ की, अभी बताया ना कि भगवान ने इस यज्ञ की रचना करी है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इसी यज्ञ के अंडर जो है ये नाम रखा गया है। और इस संस्था या इस यज्ञ में सबसे पहले जो फाउंडर भगवान बनाते हैं वो साकार रूप में इनको बनाते हैं। इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या हिस्ट्री रही। 1936-37 की बात है। इनका नाम दादा लेखराज था और ये हीरों का व्यापार किया करते थे। ये बहुत धनवान हुआ करते थे। और उस समय के, भारत की आजादी से पहले का समय है, तो उस समय 1936-37 की बात है। उस समय में इनकी आयु 60 वर्ष की थी और ये राजा महाराजाओं से बहुत ज्यादा संपर्क में थे और उनको अपने बनाए हुए जो जेवर हैं हीरों के, वो बेचा करते थे। तो ये इतने धनवान थे, इतना इनका नाम था और बड़ी ईमानदारी से अपना व्यापार ये करते थे। राजा महाराजाएं बिल्कुल आंख बंद करके इन पे भरोसा करते थे और वो कहा करते थे कि हम नाम के राजा है, अगर मूल्य देखें, अगर पर्सनैलिटी देखें, अगर चरित्र देखें तो वास्तव में तो राजा आपको होना चाहिए था। इनको भगवान की बड़ी तलाश थी, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सुबह उठ के गीता का पाठ किया करते थे। चाहे ट्रेन में भी जा रहे हों तो ट्रेन में भी पहले नहा धो के गीता का पाठ करके और फिर कुछ स्वीकार किया करते थे। तो बड़े नियम मर्यादाओं से, संयम से इनका जीवन चल रहा था। इनका गृहस्थी भी था, इनके बेटे बेटियां युगल सब थे। तो ऐसे ये अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और भगवान की तलाश में भी थे। इन्होंने 12 गुरु किए सत्य ज्ञान की पहचान के लिए। तो इस तरह से जब इनका जीवन ऐसे चल रहा था, एक बार इनके जीवन में ऐसी घटना हुई। जो ये चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है विष्णु का, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार इनको हुआ। सामने विष्णु चतुर्भुज इनके ऐसे खड़े जैसे बिल्कुल सचमुच में इनके सामने विष्णु चतुर्भुज खड़े हों। ये देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये मैं क्या दर्शन कर रहा हूं।
इतने में उन विष्णु चतुर्भुज से आवाज आई, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। ये समझ नहीं पाए ऐसा कैसे। इसका मतलब होता है मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी हो। इन्होंने सोचा मैं 60 साल का बूढ़ा, मैं कैसे विष्णु चतुर्भुज हो सकता हूं। ये कुछ समझ नहीं पाए, ये क्यों साक्षात्कार हुआ इसका भी कुछ पता नहीं चला। इन्होंने जो लास्ट इनके गुरु थे, 12वें गुरु, उनसे संपर्क साध के उनसे पूछा, क्या आपने ऐसा कोई आशीर्वाद किया कि मुझे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो जाए। गुरु ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं किया, तो फिर मेरे को ये विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कैसे हुआ। तो गुरुजी भी इनको संतुष्ट नहीं कर पाए कि क्या कारण था जो मेरे को ऐसा साक्षात्कार हुआ। और आश्चर्यजनक बात ये कि वो विष्णु चतुर्भुज ने कहा तत् तुम भी हो, समझ नहीं आया मैं कैसे हूं। थोड़े समय बाद उनको एक और साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार में इस सृष्टि का विनाश दिखाई देता है। ऐसा नजर आता है आसमान से बहुत बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं आग के, और ऐसे वो गोले गिरते हैं और मनुष्य जैसे कंकाल बन जाते हैं। बहुत कष्ट होता है सभी को। प्रकृति भी बहुत उथल पुथल मचाती है। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सभी आत्माएं ऐसे जैसे अपने शरीर को बहुत कष्ट से छोड़ रही हैं। इतना भयंकर विनाश का सीन दिखाई दिया जैसे कलेजा गले को आ गया हो। ऐसा सीन जैसे दिखाई दिया, सीन एकदम से पलट गया और ऐसे स्वर्ग का सीन दिखाई देने लगा। महल दिखाई देने लगे, बहुत सुंदर प्रकृति दिखाई देने लगी। ऐसे शतो प्रधान देवी देवताएं अपनी इतनी सुंदर वेशभूषा और मुकुट के साथ दिखाई देने लगे। इतनी सुंदर दुनिया। एक आकाशवाणी होती है, ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। ये फिर सोच में पड़ गए, मैं ऐसी दुनिया कैसे ला सकता हूँ। इस दुनिया में सोने के महल कैसे बना सकता हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी ऐसे ऊंचे पद पे नहीं, हो भी जाऊं तो भी सोने के महल कैसे बन सकते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये साक्षात्कार पे साक्षात्कार हुए जा रहे थे। थोड़े समय बाद एक दिन इन्होंने ये सिंध हैदराबाद, उस समय पाकिस्तान भारत एक ही था ना, तो पाकिस्तान में जो सिंध हैदराबाद था वहां पे इनका घर था। और उस घर में उन्होंने एक सत्संग रखा, बहुत खर्चा किया, 25,000 रुपया खर्च किया। 1936 में 25,000 रुपए का बड़ा महत्व होता था। तो वो खर्चा करके उन्होंने गुरुजी को बुलाया सत्संग के लिए, और बहुत गणमान्य वहां मेहमान आ रहे थे। उन मेहमानों को दादा लेखराज जी अटेंड कर रहे थे। इतने में देखा जाता है कि दादा लेखराज जी ऊपर अपने कमरे में चले गए। इनकी जो पुत्र वधू दी थी, उन्होंने सोचा कि दादा इतनी देर तो मेहमानों को छोड़ के और अनुपस्थित नहीं होते हैं, मैं जाके देखूं कोई बात तो नहीं हो गई। तो जैसे ऊपर जाती इनकी पुत्र वधू, देखते हैं दादा लेखराज जी अपने योग की अवस्था में जैसे विराजमान है। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, और जहां बैठे हैं वो पूरे कमरे में लाल प्रकाश फैला हुआ है। इतने में ऊपर से एक चमकता हुआ सितारा आता है और एक आकाशवाणी होती है, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम। ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम। प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम। ये आकाशवाणी के साथ वो चमकता हुआ सितारा इनके अंदर भ्रिकुटी में प्रवेश कर जाता है। इनको इतना समझ आता है ये चमकता हुआ सितारा कोई शिव है, और वो मुझ में ऐसे प्रवेश किया है। अगले दिन सुबह रोज इनका नियम था गीता पाठ करना। गीता पाठ जब ये अपने घर में रहते थे तो गीता खोल के गीता का पाठ किया करते थे। इनके घर के जो सदस्य और आसपास के भी कुछ लोग गीता पाठ सुनने के लिए आया करते थे। वो सभी आए हुए थे, और जैसे ही गीता का पाठ करने के लिए गीता को खोला गया, फिर से वो चमकता हुआ सितारा नीचे आके इनमें प्रवेश कर जाता है।
और इनमें प्रवेश करके कुछ कुछ बोलने लगता है। इनको ये पता चल रहा था कि कुछ मेरा मुख बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। जो मुख से आवाज आ रही थी वो उनको सुनाई भी पड़ रही थी, इनका मुंह भी चल रहा था, लेकिन इनको बहुत ये स्पष्टता थी कि ये जो बोला जा रहा है इसके बारे में न तो मैं कुछ जानता हूं और न मैं ये बोल रहा हूं, मुख जैसे आप ही चल रहा हो। इनके मुख को स्वयं भगवान शिव ने अपने नियंत्रण में लेके और ये ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। शुरू में तो इनको भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन रोज जैसे गीता पाठ के लिए बैठते और उनकी प्रवेशता होती और उनके मुख से ज्ञान सुनाना शुरू, तो सुनते ये इनकी समझ में बैठा कि समय पुराना जो कलयुग चल रहा है अब समाप्ति की ओर है, नया समय सतयुग आने वाला है। भगवान इस समय धरती पे आके जो गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की जब अति ग्लानि होती है तो मैं स्वयं इस धरती पे आके और मेरे सभी बच्चों को गीता का सत्य ज्ञान सुना के, सभी को पतित से पावन बना के, सभी आत्माओं के अंदर से पांचों विकारों को हटा के और नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए लायक बनाता हूं, पावन बनाता हूं। इसलिए ये सत्य ज्ञान सुनाने के लिए मुझे पर काया प्रवेश कर इनके मुख को आधार लेके और ये ज्ञान सुनाना होता है। फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान की स्पष्टता होती गई, क्योंकि रोज ये ज्ञान सभी सुनते गए। जो ज्ञान सुनते वो ध्यान में चले जाते। ध्यान में जाना बहुत आनंदकारी होता था, बहुत अतीन्द्रिय सुख मिलता था। ऐसे सब में ये खबर फैलने लगी कि बाबा जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और वहां जाते हैं वो ध्यान में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिर भाई बहने बढ़ते गए और वो ध्यान में जाते गए, बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी। कुछ को तो एक दूसरों से पता चलने लगा और कुछ को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। ये दिखाई देने लगे, ये कहाँ ये पता नहीं, लेकिन प्रेरणा आने लगी कि इनके पास जाना है। कैसे जाना है वो रास्ता दिखाई देने लगा। और जैसे उनको कुछ को सपनों में, कुछ को जागते हुए साक्षात्कार हुए और वो उसी रास्ते से उस स्थान पे पहुंचते हैं, इनको देखते आश्चर्य करते हैं कि ये इनका तो साक्षात्कार हुआ, ये हमको सपने में दिखे। ऐसे ऐसे करके इनके पास पहुंच गए। जैसे इनके पास पहुंचते वहां बैठते, ज्ञान को सुनते, ध्यान में चले जाते, बड़े आनंद की अनुभूति को करते। तो ऐसे ऐसे करके भाई बहने बढ़ते गए। भगवान शिव ने फिर इनको ब्रह्मा की उपाधि दी। ये ब्रह्मा कहलाए। क्यों ब्रह्मा कहलाए? क्योंकि भगवान कहता है मैं निराकार हूं, मैं इनमें प्रवेश करके इनके मुख से बच्चों को जो ज्ञान सुनाता हूं, तो ये जो बच्चे ज्ञान सुन के अपने जीवन को पावन बनाते हैं, इन बच्चों को बाबा ने ब्राह्मण कही। ब्राह्मण मतलब साफ सुथरा। तो बाबा ने कही, भगवान ने कही कि ये बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाएंगे, ये ब्रह्मा कहलाएंगे। और इन ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान सुन के बच्चे भगवान के बने, इसलिए इन बच्चों को ब्राह्मण यानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। तो एक तरह से ये हमारे पिताश्री हो गए। पिता कैसे? इन्होंने हमको, हमारे शरीर को तो जन्म नहीं दिया, लेकिन इनके मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है वो जो सुना हमने, इसलिए मुख वंशावली, कुख वंशावली, कोख से जन्म नहीं, मुख वंशावली। तो ब्राह्मण हम ब्रह्मा मुख वंशावली हुए। लेकिन इनके द्वारा जो ज्ञान सुने, ये जो हमको बनाते हैं, रियल में बनाने वाले तो शिव हैं, इनके केवल मुख का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखें, जैसे इनके मुख से ज्ञान को हमने सुना, ये ज्ञान 1936-37 से लेके और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ज्ञान की स्पष्टता भी बढ़ती गई। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन ये कहाँ थे? सिंध
हैदराबाद में, वहां से फिर बाद में कराची शिफ्ट हो गए। तो फिर जैसे भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो इनको प्रेरणा हुई कि हमें भारत शिफ्ट होना चाहिए। तो 1950 में करीब 300-400 भाई बहने थे, वो अपना सारा लगेज लेके और भारत में ऊपर माउंट में शिफ्ट हो गए। तो माउंट में अभी भी जो है वो ऊपर ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन बना हुआ है। तो वहां बाबा ने सबको तपस्या करवाई। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी 1936-37 से लेके और 1950 14 साल तक जो भी भाई बहने थे वो वहीं तपस्या करते थे। वहां केवल तपस्या करते थे, सेवा नहीं। लेकिन जैसे भारत आए, माउंट में आने के बाद बाबा ने, यानी ये ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को जो है अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए पूरे भारत में भेजा और सभी को ये ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने यहाँ से सबको प्रेरणा दी। तो सभी को ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान कुछ लोगों के लिए नहीं था, ये ज्ञान तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए था। तो पूरे विश्व की आत्माओं तक ये जो ज्ञान फैलाना था, तो 1950 से इसकी भारत से शुरुआत हुई। 1975 से दूसरे देशों में भी शुरुआत हुई। आज करीब 125 से 150 देशों में ये ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं जहां पे ये ज्ञान सुनाया जाता है। भारत में भी जो है वो गांव गांव में सेंटर्स हैं। करीब 50,000 बहनें समर्पित रूप से, उन्होंने विवाह नहीं किया और जीवन अपना ईश्वर को समर्पित करके करीब 50,000 बहनें भारत और पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रही हैं। करीब करीब 55,000 से भी ज्यादा ऐसे सेवा स्थान हैं पूरे विश्व में जहां इस तरह का ये ज्ञान सुना के और आत्माओं का परम आत्मा के साथ ऐसे मिलन कराया जाता है, संगम कराया जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा यज्ञ का हमने हिस्ट्री देखा। अभी भगवान इनके द्वारा सृष्टि की रचना कराते हैं, इनके द्वारा पालना कराते हैं। इनको देखो 4 हाथ दिखाते हैं विष्णु को। विष्णु का मतलब होता है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ किसके? नारायण के। तो लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप होता है उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ ही होता है विष का एक अणु भी न हो। तो बताओ, सतयुग के शुरुआत में सबसे पहले दुनिया के, विश्व के जो महाराजा और महारानी बनते हैं वो कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण जो महाराजा महारानी बनते हैं बिल्कुल शुरुआत में, फर्स्ट में, तो उनमें बिल्कुल सतो प्रधान जो अवस्था उनकी होती है, विष का एक अणु भी उनमें नहीं होता है, यानी जहर विकार। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। 4 भुजाएं क्यों दिखाई, पता चल गया। चारों भुजाओं में देखो कुछ कुछ अलंकार है। एक हाथ में क्या दिखाया? सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र, जैसे कल हमने सुना था ना, सुदर्शन चक्र मतलब अपना दर्शन। ये ऐसा नहीं जो किसी असुर का गला काटता हो। स्वदर्शन का मतलब अपना, अपना दर्शन करें। देखे सबसे पहले हम कहाँ थे? परम धाम में। हमारा स्वरूप कैसा था? आत्मिक। फिर हम कहाँ आते हैं? इस धरती पे। हमारा शरीर कैसा रहता है? देवताई। तो देवता स्वरूप दूसरा। उसके बाद हमारे ही स्वरूप की हम ही क्या करने लगते हैं? पूजा करने लगते हैं। तो मंदिरों में मूर्तियां, वो हमारा पूज्य स्वरूप। फिर भगवान जब आ जाते हैं इस समय में हमें साफ सुथरा ब्राह्मण बनाते हैं, ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप। राजयोग का अभ्यास करते करते हमें स्थूल शरीर की विस्मृति और सूक्ष्म शरीर की स्मृति में अपने आप को टिका देते हैं, वो हमारा हो जाता है फरिश्ता स्वरूप। कितने स्वरूप हो गए? 5। पहला अनादि। जब अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत ही नहीं हो। आत्मा कब पैदा हुई कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। लाखों करोड़ों अरबों ये दिमाग सोच ही नहीं सकता। कैलकुलेटर में भी एक लिमिट होती है ना, इस ये लिमिट से भी बाहर इतना समय ये एनर्जी को पैदा हुए हो गया। तो इसका अनादि स्वरूप, यानी जिसका कोई आदि कोई शुरुआत नहीं कह सकते, तो अनादि स्वरूप जब हम परम धाम में थे अपने आप को देखें। उसके बाद आप देवता स्वरूप में थे, अपने आप को देखें। फिर आपकी मंदिरों में पूजा होने लगी, अपने पूज्य स्वरूप को देखें। फिर आपका ब्राह्मण स्वरूप जब भगवान इस धरती पे आके आपको पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, ब्राह्मण स्वरूप। फिर अपना फरिश्ता स्वरूप।
ये पांचों स्वरूपों को बार बार स्मृति में लाना, ये पांचों स्वरूपों को ऐसे घुमाना, इसी को कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाना। ऐसे सुदर्शन चक्र चलाने से मन खुशी से भर जाता है, सुख की अनुभूति करता है। सारी दुनिया की आत्माओं को हमसे सुख के वाइब्रेशंस जाते हैं। बहुत तेजी से पूर्व जन्म में किए हुए हमारे विकर्मों का विनाश होता है। ये ऐसा सुदर्शन चक्र अलंकार के रूप में विष्णु के हाथ में दिखाया गया है। दूसरे हाथ में विष्णु के शंख दिखाया गया। शंख ध्वनि का मतलब होता है, भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान तुम सुनते हो, ये ज्ञान मेरे सभी बच्चों तक फैलाना। तो इस ज्ञान की ऐसी शंख ध्वनि करना कि सभी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचे और सभी को भगवान के आने की सूचना मिले, सभी अपने परम पिता परमात्मा से, अपने भगवान से मिलने की प्यास को बुझा सके। ऐसा ये ज्ञान ध्वनि सबको आपको करना है। फिर एक हाथ में गदा दिखाया। ये गदा इस बात का प्रतीक है कि कोई भी माया विकार जब हमारे सामने आए तो ऐसा शक्ति स्वरूप धर के और उन विकारों को अपने को स्पर्श न करने देना। फिर चौथा हाथ में देखो कमल दिखाया। कमल कीचड़ में उगता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक छींटा अपने ऊपर नहीं आने देता। ये पुरानी दुनिया विकारों की दुनिया है, ये खिचड़ा है, इसका कोई भी छींटा तुम्हारे ऊपर न आ पाए। ऐसे इस कीचड़ में भी कमल समान अपना सुंदर जीवन बना के तुमको रखना है। आगे देखें, यहां लिखा है कि गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। हम गीता देखते हैं, गीता में एक युद्ध, और गीता वैसे तो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है। तो गीता महाभारत का वो भाग है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुनाते हैं। तो आपने देखा होगा महाभारत को, गीता भी आपने पढ़ा होगा। उसमें एक युद्ध दिखाते हैं। वास्तव में उस युद्ध में क्या होता है, एक रथ होता है, उस रथ में पहले से अर्जुन सवार है। वो रथ किसका है? वो रथ श्री कृष्ण का नहीं है। वो रथ किसका है? वो रथ अर्जुन का है। श्री कृष्ण उसमें सवार होते हैं और उस रथ की कमान अपने हाथ में लेते हैं। सामने कौन होते हैं? सामने कौरव होते हैं। कौरव के साथ युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? कौन युद्ध करते हैं? क्या श्री कृष्ण स्वयं युद्ध करते हैं? ना, उन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया। युद्ध कौन करेगा? युद्ध तो अर्जुन करेगा, युद्ध तो पांडव करेंगे कौरवों के साथ। इस युद्ध में जब अर्जुन कहता है ये सब अपने हैं, इन पे कैसे हथियार चलाऊं, बस अर्जुन की ये जो व्यथा है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, इसी की समझाइश के लिए श्री कृष्ण आते हैं और उनको ये समझाते हैं। यही दिखाते हैं ना गीता में। अभी आप सुनना, इसका जो यथार्थ अर्थ है ना, ये क्यों बताया गया है। एक रथ में पहले से कोई सवार है, श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं इन कौरवों का तुमको नाश करना है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है पता है? इसके ये एक, हम कहते हैं शिक्षा के लिए एक ये घटना है। वास्तव में हमारे जीवन में इस गीता के ज्ञान को कैसे अपनाना है, कैसे उतारना है। रियलिटी में क्या हुआ है पता है? अब जैसे 4 हाथ नहीं होते, लेकिन क्यों दिखाए? देवी देवताओं के 8 हाथ क्यों दिखाए हैं? रावण के 10 सर क्यों दिखाए हैं? कोई ना कोई शिक्षा के लिए है ना। ये ज्ञान किसके लिए होता है? ज्ञान हमारे जीवन में धारण करने के लिए होता है। तो वास्तव में क्या हुआ है, आप देखेंगे ये जो चित्र है, या हम कहें कि ये जो चित्र है, ये चित्र किसका है? ये रथ है। शरीर को क्या कहते हैं? रथ। ये रथ किसका है बताओ? इसका मालिक कौन है? क्या भगवान मालिक है? ना, इसका मालिक तो ये खुद है ना। दादा लेखराज जी है, जिनको ब्रह्मा कहें, ये खुद है। इनका शरीर है ना ये तो ये रथ इनका है। ये भगवान से ज्ञान लेंगे। हाँ, भगवान से ज्ञान लेंगे। ज्ञान को अर्जन करने वाले को क्या कहेंगे? नाम क्या देंगे? ज्ञान अर्जन करने वाले को क्या कहेंगे? अर्जुन ना। ज्ञान अर्जन करने वाले क्या कहेंगे? अर्जुन।
तो ये अपने रथ में अर्जुन पहले से सवार है, ये रथ अर्जुन का ही है। फिर भगवान आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। रथ में बैठा दिखाया ना, श्री कृष्ण को किस में बैठा दिखाते हैं? रथ में बैठा दिखाते हैं। वैसे रथ अर्जुन का, रथ का कंट्रोलर अर्जुन थे, लेकिन जब भगवान आए तो अब रथ का कंट्रोल किसने ले लिया? अब रथ का कंट्रोल ले लिया स्वयं भगवान ने, जिसको कि श्री साकार रूप में दिखाएंगे तो किसी न किसी को दिखाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा भगवान के बाद साकार में कौन है? उनको दिखाया। इसलिए किसको दिखाया? श्री कृष्ण को दिखाया। अभी बात समझ आ रही है ना? क्यों रथ, क्यों अर्जुन का रथ और क्यों श्री कृष्ण? देखो किसी और को भी बिठा सकते थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी श्री कृष्ण, रथ चलाएंगे? रथ तो कोई और भी चला सकता था ना। और क्या दिखाया? रथ में बैठ के ज्ञान सुनाया। क्यों? ज्ञान तो शाम को युद्ध खत्म होता है तो घर पे बैठ के भी आराम से सभी पांडवों को भी तो सुनाया जा सकता था ना। युद्ध के मैदान में, हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। माया से हमारी रोज युद्ध होती है, कभी हम जीतते हैं, कभी माया, कभी विकार हमसे जीतते हैं। तो इस युद्ध के मैदान में, इस रथ में श्री कृष्ण यानी भगवान शिव आते हैं और इनका यानी इनके शरीर का, इनके मुख का नियंत्रण अपने हाथ में, इनके आंखों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। यानी इस रथ को चलाने वाले बनते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। कौन सुनता है? सबसे पहले ज्ञान कौन सुनता है? ये अर्जुन, ये खुद सुनते हैं। तो ये अर्जुन को ये ज्ञान सुनाया जाता है, ये दिखाते हैं। आपने देखा होगा जो महाभारत में युद्ध होता है, जिस रथ में अर्जुन और श्री कृष्ण सवार होते हैं, आगे घोड़े कितने दिखाते हैं उनको? 5। ये 5 घोड़े हमारे 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। ठीक बात है। युद्ध करना है किससे? कौरवों से। वास्तव में कौरव बुराई का प्रतीक होते हैं। ऐसे उनके नाम भी देखो क्या रखे गए हैं? दुर्योधन। कोई अपने बच्चे का कभी नाम दुर्योधन रखता है? दुर्योधन का मतलब धन का दुरुपयोग करने वाला, दुशासन, शासन का दुरुपयोग करने वाला। ऐसे कौरवों के नाम देखेंगे विपरीत अर्थ वाले। कौन अपने बच्चों के ऐसे विपरीत अर्थ वाले नाम रखता है? तो ये विपरीत अर्थ वाले मतलब बुराइयों का प्रतीक है। भगवान आके कोई मनुष्यों को मारने का नहीं कहते, ये प्रतीक स्वरूप दिखाते हैं। जैसे देवियों के 8 हाथ और रावण के 10 सर और विष्णु चतुर्भुज के 4 हाथ दिखाते हैं। ये प्रतीक स्वरूप है कि ये 100 ऐसे विकार हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले तुम पांडव हो। उनका स्वमान जगाते। पांडवों के नाम कितने अच्छे अच्छे। युधिष्ठिर, युद्ध जैसी स्थिति में भी स्थिर रहने वाला। अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने। तो 5 इधर नाम देखो अच्छे अर्थ वाले, उधर 100 नाम देखो विपरीत अर्थ वाले। अच्छे का विपरीत यानी विकार, बुराइयों के साथ युद्ध। अपनों को कैसे मारूं? ये अपने विकार हैं, 2500 साल से हमारे साथ हैं। इनको मारना इतना आसान नहीं है, ये दुविधा है। इसलिए भगवान का इस धरती पे अवतरण होता है कि कैसे मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूं कि इन विकारों से कैसे लड़ना है। वहां दिखाया श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक को अपनी माया, अपने विकारों से खुद युद्ध करना है। भगवान इनमें प्रवेश करे, भगवान ने इनमें प्रवेश करा तो क्या इनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा? इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी? इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। रात को 2 बजे उठते थे योग का अभ्यास करने के लिए। कितने बजे उठा करते थे? 2 बजे। ऐसा नहीं इनमें भगवान ने प्रवेश किया तो बस इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सबसे ज्यादा इन्होंने पुरुषार्थ किया और अपने आप को रोल मॉडल बनाया कि ऐसे पुरुषार्थ किया जाता है। तन मन धन से अपने को यज्ञ में समर्पित किया। ये बहुत धनवान हुआ करते थे। 1936-37 की बात है। इनके पास कुल संपत्ति 17 करोड़ की थी। आज भी 17 करोड़ का बहुत महत्व होता है। पूरा 17 करोड़ रुपया एक धक से यज्ञ में समर्पित कर दिया। एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। ता उम्र कभी भी पैसे को इन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। सारा धन, पूरा जीवन
सारा तन और मन भगवान को अर्पण, भगवान के अनुसार से सारा जीवन उन्होंने श्रीमत पर चलाया और पुरुषार्थ में ये नंबर 1 बने। इसी वजह से भगवान ने इनको ब्रह्मा की उपाधि दी। इनको समझ आया कैसे विष्णु चतुर्भुज, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, यही विष्णु चतुर्भुज मतलब यही जो आत्मा इस समय में इतना पुरुषार्थ करके तन मन धन से अपने जीवन को ऐसे भगवान को समर्पित किया, उसके रिटर्न में इनको ये प्रतिफल मिलता है। यही आत्मा आने वाले समय में श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित होके और श्री नारायण बन के विश्व के महाराजा बनेंगे। तभी तो विष्णु स्वरूप में भी यही दिखाते हैं, है ना। तो भगवान कैसे अपना कर्तव्य सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश इन तीनों स्वरूपों के द्वारा करता है, ये हमने सुना। तो ऐसे यज्ञ की ये हिस्ट्री रही। उसके बाद 1937 से लेके 1969 18 जनवरी तक इनके अंदर रोज ईश्वर की प्रवेशता होती, इनके मुख से ज्ञान सुनाया जाता। 1937 से लेके 69 32 ईयर्स 32 साल तक भगवान ने इनके मुख से हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाया। लेकिन 18 जनवरी 1969 को ये अव्यक्त हो गए। इन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ के आत्मा शरीर से निकल गए। अब सभी यज्ञवत्सों ने सोचा कि अब हमको ये ईश्वरीय ज्ञान कौन सुनाएगा। तो उस समय में ये फोटो लगा है। इस फोटो में देखो तीनों दादियों का फोटो है। सबसे लेफ्ट में दादी प्रकाश मणि जी, फिर बाद में कोई बात नहीं, उस बीच में दादी गुलजार जी और राइट में दादी जानकी जी। ये यज्ञ की शुरुआत में ही यज्ञ में आ गए थे। अलग अलग उम्र के थे, छोटे छोटे से थे। तो इनमें से जो बीच में है दादी गुलजार जी, ये संदेशी हुआ करती थी। संदेशी का मतलब ये बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए ऊपर वतन में जाया करती थी। सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। तो सफेद प्रकाश की दुनिया में ये ब्रह्मा अपने सूक्ष्म शरीर सफेद प्रकाश के शरीर में वहां दिखाई दिया करते थे। ऊपर परम धाम से भगवान शिव इनमें प्रवेश करते थे। दादी जी वतन में भोग लेके जाती थी और सूक्ष्म वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराती थी और वहां ऐसे बातचीत होती थी जैसे हम आपस में बात करते हैं। तो इसी प्रकार जब बाबा अव्यक्त हो गए तो दादी गुलजार जी ऊपर वतन में गए और बाबा से पूछा कि बाबा अभी ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, अभी यज्ञवत्सों को ज्ञान कौन सुनाएगा। तो दादी जी वतन में गए, वापस आए। वापस जैसे ही आए तो सभी इंतजार में थे। तो पूछा दादी जी को बाबा ने क्या कही, अब ज्ञान कौन सुनाएगा। तो दादी जी के नैनों से, उनकी मुस्कुराहट से सबको ये आभास हुआ कि ये जो है वो दादी नहीं है, इनमें भगवान की प्रवेशता हुई है। फिर इनके मुख से ज्ञान सुनने लगे सभी यज्ञवत्स, इनके अंदर बाबा की प्रवेशता होने लगी। तो 1969 से लेके और 2015-16 तक करीब 47 ईयर्स तक बाबा ने इनके अंदर प्रवेश होकर और ये ज्ञान सुनाया। इस ज्ञान को मुरली कहा जाता है। चाहे इनके चाहे दादी में प्रवेश होकर ये ज्ञान सुनाया गया। तो ज्ञान के एक तरह से 2 पार्ट हो गए। हम कहें 1937 से लेके 69 जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होके भगवान ने ज्ञान सुनाया, वो जो ज्ञान है कहेंगे मुरली, लेकिन उसको साकार मुरली कहेंगे। साकार क्यों? ये तन कैसा? साकार। तो बाबा ने इनके तन में प्रवेश करके मुरली सुनाया, साकार मुरली। वही साकार मुरली भगवानुवाच, डायरेक्ट भगवान के बोले गए शब्द हैं,
वो रोज सुबह हम क्लास में सुनते हैं। यहाँ सुबह 7 से 8 बजे डेली क्लास होती है, कभी छुट्टी नहीं होती है। 365 मतलब 365 दिन, सोमवार से लेके शनिवार तक। जो साकार मुरली है 1937 से 69 तक जो बाबा ने इनके तन में प्रवेश होके सुनाई, वो सुनाई जाती है। और संडे को जो मुरली सुनाई जाती है वो मुरली होती है जो बाबा ने दादी गुलजार जी के तन में प्रवेश होके और सुनाई 1969 से 2016 तक। उसको क्या कहते हैं? उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? अव्यक्त शरीर में होते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्यक्त कहते हैं या साकार कहते हैं। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, संडे को अव्यक्त मुरली चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अव्यक्त जो मुरली चलती है ना, वो बाद की मुरलियां ज्ञान की और गहराई है। तो नए बच्चे भी आते हैं तो रोज इजी वाली मुरली, इजी संडे की भी होती है, थोड़ा ज्ञान की और गहराई लिए हुए होती है। तो एक दिन सप्ताह में संडे को अव्यक्त मुरली चलती है और बाकी समय में साकार मुरली चलती है। ठीक बात है। अभी आप लोगों का आज ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने फेस टू फेस किया या जो लाइव पे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आज ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज का। अपने रोज 1.5 घंटा किया तो 5 घंटे में कंप्लीट हुआ। तो ये 7-8 घंटे का जो कोर्स हमने सुना, ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मुरली में जो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड भगवानुवाच है, उसको समझने के लिए। मुरली भी ऐसा नहीं है कि कल सुबह से आप 7 बजे आ जाएंगे और मुरली में सब कुछ बहुत स्पष्टता से समझ आने लगेगा। समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे मुरली में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, वो समझने में समय लगता है। मुरली समझने के लिए कंटिन्यूस अगर आप 100 डेज मान के चले, 100 दिन तक रोज आप अगर मुरली को सुनेंगे तो आप मुरली सुनने के अभ्यासी बनेंगे और मुरली आपको अच्छे से समझ आने लगेगी। कभी कभी किसी किसी को ऐसा बंधन होता है, मजबूरी होती है कि जब क्लास में मुरली चल रही होती है तो नहीं आ पाते हैं। तो अगर नहीं भी आ पाते हैं तो हमें कम से कम 100 दिन के लिए ऐसा अपना नियम बनाना चाहिए कि ये बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं, मोबाइल मुरली, मधुबन मुरली करके, तो ये डाउनलोड करके उस मुरली को आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लिखित में होती है डेट वाइज, और ये मुरली पूरे विश्व में सेम होती है। भले लैंग्वेजेस अलग अलग होंगे, कंटेंट सेम होगा। तो बहुत सारी भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेजेस है या फॉरेन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेजेस में मुरली अवेलेबल होती है। आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो राइटिंग में 4 पेज की जो मुरली होती है, वो रोज ये भगवानुवाच है, डायरेक्ट भगवान क्या कहता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसका लैंग्वेज कैसा होता है, वो डायरेक्ट हम भगवान के बोले हुए शब्दों को रोज सुनते हैं। यहाँ मुरली क्लास 7 से 8 होती है। नहीं आ सकते हैं, आप ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे डेट वाइज जो है, रोज की रोज मुरली आप लाइव बहुत सारे यज्ञ के जो सीनियर राजयोगा टीचर्स हैं उनके द्वारा सुन सकते हैं। यहाँ जो रोज मुरली चलती है वो जूम पे भी लाइव दिखाई जाती है। तो जूम पे भी रोज लाइव 7 से 8 बजे आप मुरली सुन सकते हैं। डेली सेम टाइम रोज का सेम रहता है, 7 से 8। अगर आप सेंटर पे रोज नहीं भी आ सकते हैं तो ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सप्ते में कम से कम 2 बार आवे। गुरुवार, क्योंकि उस दिन भगवान को भोग लगता, आप आए ना, तो भगवान को भोग स्वीकार किया हुआ, हम भी उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो उसमें बहुत एनर्जी, ऊर्जा जो है, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ वो भोग हम भी स्वीकार करते हैं, तो वो ऊर्जा हमें भी प्राप्त होती है। तो गुरुवार को जरूर आना चाहिए। और रविवार को अव्यक्त मुरली होती है, ज्ञान की बड़ी गहराई होती है उसमें, तो थोड़ा स्पष्ट किया जाता है क्लास में। अगर आप मुरली सुनते हैं, नहीं तो जूम पे भी जुड़ सकते हैं। तो जूम पे तो रोज जुड़ सकते हैं। लेट हो जाए, टाइम अगर चला जाता है तो बाद में यूट्यूब पे सारे दिन में कभी भी सुना जा सकता है। तो मुरली को रोज 100 दिन तक सुनने का नियम बनाएं।
नहीं तो ये ज्ञान सुना थोड़ा थोड़ा ये फीका होता जाएगा, एक समय बाद कई लोग मिलते हैं, सुना था फिर भूल गए, वापस करना है फिर भूल जाते हैं। तो रोज इसको सुनना, इससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, सोने से पहले कैसे अभ्यास करें, उठते ही कैसे संकल्पों की रचना करें, हमें भोजन कैसे संकल्पों में करना चाहिए, माताएं बहनें भोजन बनाती है तो कैसे संकल्प, क्या सोच रखना चाहिए, हम दुनिया वालों के साथ जब व्यवहार में आते हैं, हम व्यापार करते हैं या हम जॉब करते हैं, वहां हमारा कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे काउंटर थॉट्स कैसे होने चाहिए। हमें जीवन को जीने की कला आती है, राइट वे में थॉट्स को क्रिएट करना हम सीखते हैं, विपरीत परिस्थिति में कैसे हम अपने को स्टेबल बनाएं, कैसे हम अपनी खुशी को मेंटेन कर सकें, वो हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं। लेकिन एकदम से परिवर्तन नहीं आता, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। आपको पता चलने लगेगा, आप में सहन करने की शक्ति बढ़ने लगी, आपके क्रोध में कमी आने लगी, आपका घर में जो व्यवहार है, आपका वर्क प्लेस पे जो व्यवहार है, आपका अनजान लोगों के साथ जो बात करने का, उनके बारे में सोचने का नजरिया है, आपके विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, इस सब में परिवर्तन होने लगेगा। आप अच्छाई की तरफ अपने जीवन को जाता हुआ देखने लगेंगे, बुराइयां आपके जीवन से, विकार आपके जीवन से विदाई लेते हुए दिखने लगेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। सही तरीका क्या है वो यहां सीखेंगे, रोज सीखेंगे, रोज परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। तो कम से कम 100 दिन तक ये प्रण कर लें, रोज मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब जाके ये ज्ञान को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। 7 दिन में सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, 7 दिन में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। 7 दिन में बेसिक बता के मुरली को पढ़ने, सुनने, समझने के लायक या एलिजिबल हम हो जाते हैं, क्लास में बैठने के लिए एलिजिबल हम हो जाते हैं, इतना तक पहुंचाया जाता है। ठीक बात है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर अभी माउंट में है। तो यहाँ एक कुछ फोटोज दिखाएं माउंट का। ये ओम शांति भवन है, ये ज्ञान सरोवर बना हुआ है, अगर कोई माउंट घूमने गया हो तो उनको ये पता होगा, है ना। ये तपस्या धाम बना हुआ, ये नीचे आबू में ही बना हुआ है। ये डायमंड हॉल है, ये बहुत बड़ा हॉल है, बिना पिलर का, एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें 25 हाँ वो अलग है, वो 25,000 जो है भाई बहने यहाँ इस बहुत बड़े हॉल में एक साथ बैठ सकते हैं। तो अभी कभी आपका मौका पड़ेगा आबू रोड या माउंट आबू जाने का, तो ये सभी स्थानों को भी आप विजिट कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का आबू में।